हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। और आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, मंदबुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी मानकर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो मानसिक रूप से पिछड़े जो बालक हैं उनकी पहचान उपर्युक्त सभी तरीकों से हम कर सकते हैं, यानी कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, या फिर मंदबुद्धि बालकों की विशेषताओं की कसौटी मान करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है, यह भटक जाता है, बाल अपराधी कहलाता है। तो उक्त कथन है वर्ड का, कॉलसैनिक का, हीली का, या फिर फ्रायड का। तो यह कथन जो है हीली का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते हैं। ऑप्शन है अपंग, बधिर, बहरे, या फिर स्वस्थ। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि स्वस्थ। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से है। ऑप्शन देखिए, वंशानुक्रम का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है, टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है। तो यह कथन है अनुकरण द्वारा सीखना, सामूहिक विधियाँ, सुप्त अधिगम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि सुप्त अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की विधियाँ हैं। ऑप्शन है अवलोकन विधि, करके सीखना, सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त विधि। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण और अधिगम है। ऑप्शन देखिए, एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी, ये दोनों गत्यात्मक प्रक्रिया हैं। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपर्युक्त सभी। प्रश्न 8 है, सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। ऑप्शन देखिए, यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान हो। ऑप्शन सी है, यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता है। और ऑप्शन डी है, इस सिद्धांत का प्रयोग करके कठिन विषयों जैसे गणित, भौतिक शास्त्र तथा विज्ञान के अन्य विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो यह सिद्धांत जो है समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता है। अगला प्रश्न है, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया। ऑप्शन है बंदर पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर, या फिर बिल्ली पर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि चिंपैंजी पर। प्रश्न 10 है, शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रभाव तथा मंद गति के विकास बाल अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, व्यक्तिगत कारण, या फिर विद्यालय के वातावरण के कारण। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत कारण। अगला है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है। ऑप्शन देखिए, गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं, या फिर इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधियां सभी हैं, ठीक है। अगला है, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष, या फिर मौलिकता। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि मंदबुद्धि बालकों की विशेषता मौलिकता नहीं है, ठीक है। अगला है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधियां आती हैं। देखिए, मनोनाटकीय विधि,
स्वतंत्र साहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि या फिर इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि मनोनाटकीय विधि। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखिए, साहस की उपलब्धि, अत्यधिक जिज्ञासु, परिश्रमी या फिर मंद बुद्धि। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सृजनशील बालक की विशेषता मंद बुद्धि नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन है अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहमान्यता को रोकना या फिर इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। प्रश्न 16 है, सृजनात्मक से आशय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से तीन वस्तु के उत्पादन से है। तो उक्त कथन है ट्रो का, रुचि का, गिलफोर्ड का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह कथन किसका है, रुचि का। अगला प्रश्न है, बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उक्त कथन है स्किनर का, डॉक्टर एस चौहान का, कॉलसेनिक का या फिर वुडवर्थ का। तो दोस्तों यह कथन है डॉक्टर एस चौहान का। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व शिक्षकों के निर्णय को देना चाहिए, परिवार को जिससे बालक आता है देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ निरीक्षणों को देना चाहिए या फिर उपर्युक्त सभी को देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को देना चाहिए। प्रश्न 19 है, निर्देशन वह सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की विकल्प चुनने एवं समायोजन प्राप्त करने तथा समस्या हल करने के लिए दी जाती है। तो यह कथन है जॉन्स का, जेम्स का, गिलफोर्ड का या फिर फ्रायड का। तो यह कथन जो है जॉन्स का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 20 है, कक्षा में जो संबंधों के प्रतिमान अथवा समूह परिस्थितियां होती हैं वह सीखने पर प्रभाव डालती है। तो उक्त कथन है डोवार्ड का, बोवार्ड का, बर्ड का या फिर बर्ट का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि यह कथन है बोवार्ड का। प्रश्न 21 है, ऐसे व्यक्ति जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे असाधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम विकलांग व्यक्ति कह सकते हैं। तो उक्त कथन है वुडवर्थ का, क्रो का, ट्रो का या फिर फ्रायड का। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यह कथन जो है क्रो का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 22 है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो ऑप्शन देखिए, मनोनाटकीय विधि, समाज नाटकीय विधि, अनुदेशिक विधि या फिर इनमें से सभी। तो 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। प्रश्न 23 है, सृजनात्मक बालक की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन देखिए, सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख रहते हैं, सृजनात्मक बालक आलस्य युक्त होते हैं, सृजनात्मक बालक अमान्य कार्य करते हैं या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि सृजनात्मक बालक जो होते हैं सदैव सफलता की ओर उन्मुख रहते हैं। प्रश्न 24 है, मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ऑप्शन है आवासीय विद्यालय, विशेष विद्यालय, विशेष कक्षा या फिर इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है। प्रश्न 25 है, विशिष्ट बालक वह है जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। तो यह कथन जो है ऑप्शन देखिए क्रो का है, किक का है, ट्रिक का है या फिर इनमें से किसी का नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यह कथन जो है किक महोदय का है। ठीक है। प्रश्न 26 देखिए, बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। तो दूषित वातावरण से आशय है वेश्यालय, शराब खाना, जुआ घर या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक हैं। तो ऑप्शन है फ्रायड युंग, एडलर, फ्रायड युंग व एडलर या फिर कार्ल रोज। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक जो हैं फ्रायड युंग व एडलर हैं। ठीक है।
प्रश्न 28 देखते हैं। यदि बालक ने यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है तो आप क्या करेंगे? पीटेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, उसे नाटक, साहित्य, नृत्य व काव्य की तरह मोड़ा जा सकता है या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सबसे सटीक आंसर जो है उसे नाटक, साहित्य, नृत्य व काव्य की तरफ मोड़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गंभीर मंदित मना वाले बालकों की शिक्षा अवधि होती है। तो ऑप्शन है 52 से 37, 50 से 42, 19 से कम या फिर 50 से 69। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 19 से कम। अगला प्रश्न है, निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है। ऑप्शन है स्कूल संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं या फिर इनमें से सभी। तो 30 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि पिछड़े बालकों की ये सभी समस्या होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको इस प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहें।